हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पीड 200। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम जानेंगे कि हमारी गाड़ी के नंबर प्लेट में कौन कौन सी जानकारी छिपी होती है या फिर होती है। दोस्तों, जब कभी भी हम लोग नई गाड़ी खरीदते हैं तो हमें आरटीओ की ओर से एक नंबर दिया जाता है जो कि होता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट। दोस्तों, उसमें आपका कुछ नंबर दिया जाता है, लेकिन उस नंबर में कौन सी जानकारी होती है ये आपको पता होता नहीं है। आप लोग सिर्फ नंबर लेते हैं और उसको अपनी गाड़ी पर लगवा लेते हैं। दोस्तों, अप्रैल 2019 के बाद सरकार ने आरटीओ ने नया रूल लागू किया कि हर गाड़ी पर HSRP नंबर प्लेट होना चाहिए। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि पहले जो नंबर प्लेट मिलता था ना, वो आपको सिर्फ नंबर ही से मिलता था। वो आपको किसी दुकान पर जाकर अपने हिसाब से नंबर लगवाना होता था। लेकिन ऐसे कई सारे जुर्म होते थे ना, तो पुलिस किसी नंबर को सही से पकड़ नहीं पाती थी क्योंकि वो लोग किसी भी फ़ोन में लगाते थे। तो जो नया रूल आया है उसके हिसाब से जो नया नंबर प्लेट आपको मिलता है ना, वो आपको आरटीओ की ओर से ही मिलता है और जो उसका फ़ॉन्ट होता है वो सेम ही होता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि उस नंबर प्लेट में कौन कौन सी जानकारी होती है। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारी गाड़ी का नंबर प्लेट। गाड़ी पहले वहाँ पे घुमा लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारी गाड़ी का नंबर प्लेट जो कि देखेंगे ना, ये HSRP नंबर प्लेट है। दोस्तों, ऐसा सेम आपको आगे ही मिलता है। आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपको सेम उसी फ़ोन में आपको दिखाई देगा। दोस्तों देखिए, ये है अपनी गाड़ी का नंबर प्लेट और इसमें हम लोग जानेंगे कि इसमें हमें कौन कौन सी जानकारी इसमें लिखी होती है। तो सबसे पहले आप लोग नंबर प्लेट देख लीजिए। ये है नंबर प्लेट और सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलता है, ये मिलता है आपको अशोक चक्र। दोस्तों, ये जो होता है थोड़ा रंगीन होता है। अगर आप इसको धूप में देखेंगे ना तो कई सारे रंग इसमें दिखाई देते हैं। उसके नीचे आपको मिलता है IND। इसका मतलब तो आपको पता होगा कि IND का मतलब क्या होता है। IND का मतलब होता है इंडिया। दोस्तों, अलग अलग देश में अलग अलग नाम लिखे होते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है आपका यहाँ पे सीरियल नंबर। दोस्तों, ये जो सीरियल नंबर है ना, ये नंबर सेम होता है आपके अगले नंबर प्लेट से। दोस्तों, ये होता है एक यूनिक कोड जो कि हर गाड़ी का अलग अलग होता है। अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो आपका यूनिक कोड अलग होगा, ठीक है। दोस्तों, उसके बाद आता है MH। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि MH का मतलब होता है महाराष्ट्र। दोस्तों, हर स्टेट का नाम अलग अलग होता है। जैसे आप दिल्ली में जाएंगे ना, वहाँ पे DL रहेगा। यूपी में जाएंगे, उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ UP रहेगा। झारखंड में जाएंगे तो झारखंड रहेगा, GH रहेगा। बिहार में जाएंगे तो BR रहेगा। यानी कि अलग अलग स्टेट का ये कोड होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अगला नंबर जो कि यहाँ पर लिखा है 04। दोस्तों, 04 का मतलब होता है कि ये कौन से ज़िले के कौन से आरटीओ में ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। दोस्तों, यहाँ पर 04 का मतलब ये है कि ये थाने आरटीओ में रजिस्टर्ड है। दोस्तों, अगर यहाँ पे 02 रहेगा तो उसका आरटीओ अलग रहेगा। यानी कि जिस आरटीओ में वो गाड़ी रजिस्टर्ड है उसका नंबर यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अगला डिजिट जो कि आता है LD। अब आप ध्यान से सुनिए। देखिए, ये जो LD होता है ना, LD होता है एक डायरेक्टरी होती है। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में कोई फोल्डर बनाते हैं, ठीक है, उसका नाम रखते हैं कुछ भी ABC और उसके अंदर आप लोग फाइल रखते हैं। ठीक उसी तरह ये जो LD है, LD जो है वो आपका डायरेक्टरी है। इस डायरेक्टरी में 9,999 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे ना, अगला नंबर जो है 7358। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, एक डायरेक्टरी के अंदर 9,999 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है। तो LD के अंदर मेरी गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है
वो 7,358 नंबर पर है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों, जब ये अंक 9999 आ जाएगा, यानी कि LD 9999 आ जाएगा, उसके बाद जो डायरेक्टरी है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि LD के बाद आ जाएगा LE। ठीक है, और जो नंबर रहेगा 0001, 0002, 0003 से लेके 9999 तक ये नंबर पहुंच जाएगा। उसके बाद फिर से LE के बाद आ जाएगा LF, वापस से नंबर शुरू होगा 0001। इस तरह से ये डायरेक्टरी काम करती है। ठीक है, तो आप इस नंबर प्लेट को समझ गए। दोस्तों, आपने अक्सर देखा रहेगा कि कहीं कहीं पर जो नंबर प्लेट होते हैं वो थोड़ा सा अलग रहते हैं, यानी थोड़ा सा डिफरेंट रहते हैं। दिल्ली का, वहाँ पर दिल्ली 2S 3S 4S इस तरह के नंबर लिखे होते हैं। दोस्तों, उसमें जो एक डिजिट होता है, यानी कि उसको हटाकर आपका एक अल्फ़ाबेट ऐड कर देते हैं। दोस्तों, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा नंबर प्लेट है MS04, तो वहाँ पर क्या होता है कि DL 2S 3S 4S इस तरह के नंबर प्लेट होते हैं, यानी कि वहाँ पर एक नंबर को हटा दिया जाता है और उसकी जगह पे एक अल्फ़ाबेट अलग से ऐड कर दिया जाता है। दोस्तों, वह अल्फ़ाबेट होता है CEPRSTYV। दोस्तों, इन सब अल्फ़ाबेट का मतलब भी अलग अलग होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हर एक अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है। दोस्तों, मान लीजिए कि दिल्ली के कोई नंबर प्लेट है, ठीक है, उसका नंबर प्लेट के आगे DL 3C लिखा हुआ है, तो C का मतलब होता है कार के लिए। जितने भी दोस्तों 4 व्हीलर हो गई, यहाँ तक कि SUV हो गई, सब कुछ वो आता है आपका C में। उसके बाद दोस्तों, अगर मान लीजिए कि DL 3E या फिर 2E या कोई भी अंक के आगे E लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बिजली से चलने वाली व्हीकल है। दोस्तों, किसी नंबर प्लेट पर अगर P लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो पैसेंजर गाड़ी है, बस वगैरह जो हो गई वो हो गई। अगर किसी नंबर प्लेट के आगे R लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो ऑटो रिक्शा के लिए है, 3 व्हीलर्स के लिए है। ठीक उसी तरह अगर नंबर के आगे S लिखा हुआ है, तो वह होता है आपका 2 व्हीलर्स के लिए होता है, स्कूटर हो गया, बाइक हो गया, उसके लिए। अगर किसी नंबर के आगे T लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होगा कि वह गाड़ी टूरिस्ट व्हीकल है, टैक्सी वगैरह है। दोस्तों, उसके बाद आता है Y। किसी अंक के आगे अगर Y लिखा है, तो उसका मतलब यह है कि वो व्हीकल हायर करने के लिए है, आप लोग उसका यूज़ हायर, आप लोग उस व्हीकल को हायर कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों V। दोस्तों, अगर किसी नंबर प्लेट पर V लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि वह गाड़ी पिकअप है, ट्रक है या फिर ट्रेलर है, यानी जो बड़ी गाड़ियाँ होती है उनके आगे V लिखा होता है। तो इस तरह से दिल्ली के जो वाहन होते हैं उनको डिवाइड किया गया है। दोस्तों, सिर्फ दिल्ली में ही ऐसा होता है, बाकी जगहों पर सेम ही होता है। यानी कि अगर मान लीजिएगा आप यूपी में है, तो आप किसी भी ज़िले में हो, सपोज कीजिए कि आप लोग आजमगढ़ में है, जो कि मेरा ज़िला है, तो वहाँ का जो कोड होता है ना UP 50 होता है, यानी UP 50। उसके बाद आता है आपका डायरेक्टरी, फिर उस डायरेक्टरी में आपकी गाड़ी कौन से नंबर पर रजिस्टर हुई है वो आता है। दोस्तों, एक बात आप जान लीजिए, कोई भी डायरेक्टरी हो, AB हो, AC हो या कोई भी हो, उसमें सिर्फ 9,999 गाड़ियों का ही रजिस्ट्रेशन होता है। इसीलिए दोस्तों, आप देखते हैं ना कि कोई भी गाड़ी होती है, उसके लास्ट के जो अंक होते हैं ना, वो 4 अंक ही होते हैं, 5 अंक नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों, यह जानकारी छिपी होती है आपके नंबर प्लेट में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, राइड सेफ।